नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा और रुक करेंगे राजधानी एक्सप्रेस में बड़ी और अहम खबरों का। शुरुआत करेंगे हरियाणा से। हरियाणा में स्वच्छता अभियान की शुरुआत हो गई है। कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने झाड़ू लगाई है, सफाई की है। झाड़ू लगाकर मुख्यमंत्री सैनी ने लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ और स्वस्थ हरियाणा बनाना हमारी प्राथमिकता है। अभियान में मुख्यमंत्री सैनी ने लोगों को शपथ दिलाई। हरियाणा को देश के टॉप 14 में अपनी जगह बनानी है, यानी टॉप 14 राज्यों में अपनी जगह बनानी है। स्वस्थ हरियाणा और स्वच्छ हरियाणा को लेकर के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लगातार मुहिम छेड़ रहे हैं। एक के बाद एक विधानसभा में जा रहे हैं, जिले का दौरा कर रहे हैं और वहां जाकर स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। इस बीच दो तस्वीरें आई, वो ये कि नायब सिंह सैनी ने हरी झंडी दिखाकर स्वच्छ भारत मिशन को लेकर के गाड़ियों को रवाना किया और खुद भी झाड़ू लगाई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और स्कूलों की छात्र छात्राएं इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पहुंची। इस कुरुक्षेत्र की भूमि पर गीता जयंती महोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव हर वर्ष हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और हमारे लिए ये भी बड़े गर्व की बात है कि पूरी दुनिया में हमारे पास ही एक पवित्र स्थल है जहां पर पूरी दुनिया के लिए एक ज्ञान का संदेश, गीता का संदेश स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुखारबिंद से दिया। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। जब पूरी दुनिया कुरुक्षेत्र की तरफ देखती है तो हमारे कुरुक्षेत्र के लोगों का भी एक बड़ा जिम्मेवारी बनती है कि अगर दुनिया के किसी भी स्थान से कुरुक्षेत्र के अंदर व्यक्ति यहाँ पर श्रद्धा के लिए आए, उसको लगना चाहिए कि मैं कुरुक्षेत्र के अंदर गया था, वहां इतनी स्वच्छता। और हरियाणा के कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ द डिवाइन सिटी मॉल में द साबरमती रिपोर्ट फिल्म देखी। इस मौके पर उनके साथ पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा, जिला अध्यक्ष सुशील राणा भी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये फिल्म 27 फरवरी 2002 को गोधरा में हुए साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन की घटना पर आधारित है। इसमें घटना की महत्वपूर्ण सच्चाई को दिखाया गया है। फिल्म निर्माता ने इस मुद्दे को बहुत ही संवेदनशीलता और गरिमा के साथ संभाला है और ये मुद्दा हम सभी के लिए आत्ममंथन करने का है कि किस तरह से कुछ लोगों ने स्वार्थ के लिए इस पर राजनीति की। इस फिल्म को इसमें दिखाया है। अपने दर्शकों को बताते चले कि इस फिल्म में 12th फेल के सुपरस्टार ने इस फिल्म में मुख्य किरदार की भूमिका निभाई है। देखिए, साबरमती फिल्म में सत्य घटनाओं को वो दिखाया गया है। किस कारणवश उस घटनाक्रम को इतना बड़ा, जो राम भगत थे अयोध्या से, वो खुशी खुशी आ रहे थे और एक बड़े कुछ छोटी सोच के लोगों ने एक बड़ी प्लानिंग से लगभग 57 लोगों को जान गंवानी पड़ी। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। उस घटना को हमारे जो फिल्मी कलाकार हैं उन्होंने उसको इसके माध्यम से उजागर किया है। जो सच्चाई है उसको जनता के सामने इस फिल्म के माध्यम से बताने का काम किया है। मैं सभी से अपील करूंगा कि ऐसे घटनाक्रमों के ऊपर जो फिल्में आ रही हैं, चाहे कश्मीर फाइल थी और चाहे अब साबरमती ये फाइल है, इसमें उस सच्चाई को दिखाया गया है जो सच्चाई को कहीं न कहीं दबाने की कोशिश की गई, दबाने का काम किया गया है। ये लोगों के सामने है और मैं तो अपील करूंगा कि सभी इसको देखने के लिए अवश्य आए। जो चीज छुपी थी आज वो सामने इस फिल्म के माध्यम से आई है। और अनिल विज ने मल्लिकार्जुन खड़गे पर निशाना साधा है। देश को पाषाण युग में ले जाना चाहते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे।
किसानों के आंदोलन पर मंत्री अनिल विज का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि भूपेंद्र हुड्डा किसानों को गुमराह कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने संविधान और न ही कोर्ट को मानती है। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि खड़गे देश को पाषाण युग में ले जाना चाहते हैं। बता दें कि खड़गे ने कहा था कि देश में चुनाव बैलेट पेपर पर होना चाहिए। वहीं उन्होंने अरविंद केजरीवाल के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि केजरीवाल की पार्टी ना तो संविधान को मानती है और ना ही कोर्ट को मानती है। बता दें कि आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि आम आदमी पार्टी का गठन संविधान दिवस के दिन हुआ था। दुनिया आगे बढ़ रही है और खड़गे जी पीछे लेके जाना चाहते हैं। ये तो देश को पाषाण युग में लेके जाना चाहते हैं। पाषाण युग में हार जीत के फैसले पत्थरों से हुआ करते थे। खड़गे जी पीछे लेके जाने की बात कर रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी सिर्फ भड़काने के, गुमराह करने के सिवा कोई काम नहीं करते। एक दिन भी इन्होंने जाकर जहां किसान बैठे हुए थे उनका हाल नहीं पूछा। और पंजाब में तो इंडी की सरकार है, ना वहां के मुख्यमंत्री एक दिन भी गए, ना भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी गए, और ना इन्होंने उनको समझाने की कोशिश की। और जनता को इतनी तकलीफ़ें उठानी पड़ रही हैं, ये बात करके उनको वहाँ से उठा देते तो रास्ता खुल जाता, लोगों की तकलीफ़ें दूर हो जाती। और हरियाणा के कैथल में एसीबी की टीम ने रिश्वत लेते हुए कानूनगो और एक दलाल को गिरफ्तार किया है। बता दें कि ये दोनों जमीन की निशानदेही के बदले 5 लाख रुपए रिश्वत ले रहे थे। एसीबी की टीम ने दोनों के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है और उसके बाद दोनों को कोर्ट में पेश किया गया। साथ ही टीम ने आरोपियों के पास से रिश्वत वाले 5 लाख रुपए भी जब्त कर लिए हैं। हरियाणा सरकार की जो भ्रष्टाचार उन्मूलन को लेकर जो जीरो टॉलरेंस नीति है, उसके अंतर्गत हमारे माननीय श्री अमिताभ सिंह ढिल्लों आईपीएस महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हरियाणा के कुशल नेतृत्व में और माननीय श्रीमती समिति चौधरी पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अम्बाला के मार्गदर्शन में आज के अंतर्गत आज राजकुमार जो कंप्लेनेंट है उसने यहाँ कोई सेक्टर 18 में और यमुनानगर के स्कूल बसों में मिली खामियां। अनफिट बसों के सहारे निजी स्कूल में बस चलाई जा रही है। निजी स्कूल के 5 बसों का चालान काट दिया है। आपको बता दें कि बसों का फिटनेस टेस्ट सही न होने के चलते 5 बसों का चालान काटा गया, क्योंकि आए दिन खबरें सामने आती हैं स्कूल बच्चों के बस हादसे की। इसी को लेकर के चालान काटा गया। बिलासपुर के भी कई स्कूल बसों की जांच की गई है। बाल संरक्षण आयोग और एआरटीओ ने जांच की है। और खबर हरियाणा के सिरसा से आ रही है सामने, जहां डेंगू का कहर देखने को मिला। सिरसा में अब तक 311 डेंगू के मरीज सामने आए हैं। साहूवाला गांव में 70 से ज्यादा डेंगू के मरीज सामने आए हैं। डेंगू के मरीजों के बढ़ते से एक्शन में स्वास्थ्य विभाग नजर आ रहा है। शहर में फॉगिंग करवाने के आदेश दे दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से सफाई करने की अपील की है। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। अभी तक पूरे ज़िले में पूरे इस सीज़न में लगभग 311 केस हमारे पॉजिटिव आए हैं और अभी 17 केस एक्टिव हैं जिनका इलाज चल रहा है प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में। और लगभग सभी मरीज़ ठीक होके अपने घर जा चुके हैं। 17 मरीज़ अभी एक्टिव केस हैं और ज़्यादातर मरीजों को 1-2 दिन रुकना पड़ता है हॉस्पिटल में। और इसके अलावा प्लेटलेट्स की बहुत ज़्यादा कोई डिमांड नहीं है। जो स्ट्रेन इस बार आया है वो इतना घातक भी नहीं है। और हेलीकॉप्टर खरीदने को लेकर अर्जन चौटाला का बयान सामने आया।
मुआवजे के पैसे से हेलीकॉप्टर खरीदा है। हेलीकॉप्टर अर्जुन चौटाला ने खरीदा। आपको बता दें कि खर्चे में भूपेंद्र हुड्डा भी कम नहीं है। ये बात अर्जुन चौटाला की तरफ से कही गई है। कांग्रेस ने 35 करोड़ का हेलीकॉप्टर खरीदा था। शिक्षा पर लगने वाले पैसे से हेलीकॉप्टर खरीद रही है सरकार। हरियाणा सरकार द्वारा 80 करोड़ के हेलीकॉप्टर खरीदे जाने को लेकर सियासत शुरू हो गई है। वहीं इसको लेकर रानिया के विधायक अर्जुन चौटाला का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जो पैसा किसानों को उसकी फसलों के मुआवजे के लिए मिलना चाहिए, बच्चों की शिक्षा पर लगाना चाहिए, उन पैसों से हेलीकॉप्टर खरीद रही है सरकार। साथ ही उन्होंने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि उनके राज में 35 करोड़ का हेलीकॉप्टर खरीदा गया था। जो पैसे मांगे जाते हैं किसानों को देने के लिए, जो पैसे मांगे जाते हैं शिक्षा पर खर्च करने के लिए, जो पैसे मांगे जाते हैं अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर्स को डेवलप करने के लिए, हर महकमे के अंदर 10-10%, 20-20% पैसा खर्च होता ही नहीं है, वापस आ जाता है। तो एक तो हम पहले बजट गलत बना रहे हैं, हमें पहले पैसे उधार पे ज्यादा चकना पड़ता है, ब्याज ज्यादा हमें देना पड़ता है। उसके अलावा आप ऐसा खर्च नहीं कर रहे जो किसानों के मुआवजे के लिए जाना चाहिए, जो आम बच्चों की शिक्षा के लिए जाना चाहिए, टीचर्स की भर्ती, गेस्ट टीचरों को पक्का करने के लिए जाना चाहिए, जिन चीजों के लिए पैसा खर्च होना चाहिए वो आप कर ही नहीं रहे। आप क्या कर रहे हो? आप तो हेलीकॉप्टर खरीद रहे हो 80-80 करोड़ का। ये क्या काम है? हरियाणा कितना बड़ा है, आर पार भी जाओगे हरियाणा में आप तो 3-4 घंटे से ज्यादा आपको कहीं से भी कहीं जाने में नहीं लगते। ठीक है, मुख्यमंत्री साहब का तो टारगेट है, मुख्यमंत्री साहब ने इस्तेमाल करना है हेलीकॉप्टर, कोई विधायकों ने थोड़ी करना है। और जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर जमकर निशाना साधा। नाकामयाबियों की जश्न मना रही है सरकार। होली लॉज मुक्त कांग्रेस बनाने की कोशिश की जा रही है। बिना सोचे समझे फैसले ले रही है सुक्खू सरकार। कांग्रेस सरकार ने कोई भी गारंटी पूरी नहीं की। हिमाचल कांग्रेस कई गुटों में बटी हुई है, गंभीर आरोप लगाए हैं। हिमाचल प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू होली लॉज गुट को किनारे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में सरकार 2 साल का कार्यकाल पूरा होने का जश्न मना रही है और होली लॉज से संबंधित मंत्रियों को इस बारे में जानकारी नहीं है। हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने खुद ही 2 साल के मौके पर आयोजित हो रहे समारोह के बारे में जानकारी होने से इनकार किया है। विक्रमादित्य सिंह ने भी ऐसी कोई बात की है। जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार के 2 साल के कार्यकाल को पूरी तरह विफल करार दिया। जयराम ठाकुर ने कहा कि सत्ता में आने से पहले कांग्रेस ने जो गारंटियां दी थी उन्हें पूरा करने में कांग्रेस नाकाम है। बता दें कि होली लॉज पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का निजी आवास है, जहां मौजूदा वक्त में हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह रहते हैं। एक तो इस बात को सुनकर के बहुत हैरानी हो रही है, हमें ही नहीं सारे हिमाचल प्रदेश को, कि जश्न उपलब्धियों का मनाया जाता है, जबकि 2 वर्ष के कार्यकाल में हिमाचल 20 वर्ष पीछे चला गया है। इस प्रकार की हिमाचल प्रदेश की सरकार की कार्यप्रणाली रही है। और दूसरी बात, इस बात को लेकर के भी हंसी आ रही है कि प्रदेश की अध्यक्षा कह रही है कि हमें कोई जानकारी नहीं है, प्रदेश सरकार में मंत्री कह रहे हैं कि हमें कोई जानकारी नहीं है, कोई जश्न मनाया जा रहा है। क्या हिमाचल प्रदेश में सिर्फ मुख्यमंत्री ही जश्न मनाने के पक्ष में है? सत्ता में जो पार्टी है कांग्रेस पार्टी, क्या वो जश्न मनाने की भागीदार नहीं है? इसलिए बहुत सारे प्रश्न खड़े होते हैं। कांग्रेस पार्टी की वर्किंग से सरकार और संगठन में कोई तालमेल नहीं है और ये जश्न की बात सिर्फ व्यक्तिगत रूप से मुख्यमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के कुछ चुनिंदा साथी जो है वो मनाने की बात कह रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश से खबर सामने आ रही है, जहां हिमाचल विधानसभा से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। 18 से 21 दिसंबर तक शीतकालीन सत्र चलेगा। विधानसभा अध्यक्ष ने राज्यपाल को प्रस्ताव भेज दिया है। विंटर सेशन धर्मशाला के तपोवन में आयोजित होगा, 4 बैठकों में आयोजित होगा। शीतकालीन सत्र विधानसभा होगा। आपको बता दें कि अध्यक्ष कुलदीप
पठानिया ने इसकी जानकारी दी है। तो विंटर सेशन यानी कि शीतकालीन सत्र धर्मशाला के तपोवन में आयोजित होगा, तो लेकर सूचना जारी कर दी है। 4 बैठकों में ये शीतकालीन सत्र आयोजित होगा। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने इसकी जानकारी दी है। और हिमाचल की सुखू सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। एचआरटीसी की बसों में दूध सब्जियों का कोई किराया नहीं लगेगा। हिमाचल में लगेज पॉलिसी में रियायत का फैसला लिया गया है। बसों से नशे का विज्ञापन अब हटाने के भी निर्देश दिए हैं। एचआरटीसी निदेशक मंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया है। डेप्यूटी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने बैठक की अध्यक्षता की। एचआरटीसी निदेशक मंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया और इस बैठक में यह कहा गया कि जो भी बसों में दूध सब्जियां लेकर आएगा अब उनसे कोई किराया नहीं लिया जाएगा। हालांकि यह भी निर्देश दे दिया गया है कि बसों से नशे के विज्ञापन अब हटा दिए जाएंगे। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। हिमाचल में लगेज पॉलिसी में रियायत देखने को मिली है। और पंजाब में हुए उपचुनाव में भले ही भारतीय जनता पार्टी को सफलता नहीं मिली है, लेकिन पार्टी ने 5 नगर निगम और 43 नगर परिषदों में होने वाले चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं और चुनाव के लिए पार्टी प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। इस दौरान वरिष्ठ नेताओं, विधायकों और पूर्व विधायकों, पूर्व मंत्रियों को ये जिम्मेदारी दी गई है। बता दें कि ये नियुक्ति बीजेपी के प्रदेश महासचिव अनिल सरीन ने की है। वहीं बीजेपी की कोशिश है कि शहरी क्षेत्र में इस चुनाव को जीतने की है, क्योंकि बीजेपी इस चुनाव को 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल मान रही है। अब पंजाब पुलिस और लॉरेंस के गुर्गों के बीच मुठभेड़ देखने को मिली है। हथियार बरामदगी हुई है। हथियार बरामदगी के दौरान क्रॉस फायरिंग भी की गई। पुलिस ने दोनों बदमाशों के पैर में गोली मारी है। जर्मन मेड रिवॉल्वर और चाइनीज पिस्टल बरामद की है। आरोपियों पर पहले से ही कई मामले दर्ज हैं। पंजाब के जलंधर में पुलिस और गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई। दोनों तरफ से हुई फायरिंग में 2 बदमाशों को गोली लगी है, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। हालांकि ये दोनों गुर्गे पुलिस की गिरफ्तारी में ही थे। आपको बता दें कि कमिश्नरेट पुलिस की स्पेशल सेल की टीम हथियार बरामदगी के लिए उन्हें ले गई थी। इस दौरान वहां छुपाए हथियार उठाते ही बदमाशों ने फायरिंग कर दी। क्रॉस फायरिंग में पुलिस ने दोनों बदमाशों के पैर में गोली मार दी और बदमाशों से जर्मन मेड रिवॉल्वर और चाइनीज पिस्टल समेत 3 अवैध हथियार और कई कारतूस बरामद किए। आरोपियों पर पहले से ही रंगदारी, हत्या, आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस और अन्य गंभीर मामले दर्ज हैं। पुलिस घटना में घायल आरोपियों को अस्पताल भेज दिया है पुलिस ने। ਇਹ 2 ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਐਲਬੀ ਗੈਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਬਿੰਨੀ ਗੁਜਰ ਦੇ ਵੀ ਟੱਚ ਸੀਗੇ। ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਰਹੇ। 16 ਪਰਚੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਦਰਜ ਹੈ। ਡਬਲ ਮਰਡਰ ਵੀ ਹੈ, ਅਟੈਂਪਟ ਟੂ ਮਰਡਰ, ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਤੇ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨਾਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। और पंजाब के भटिंडा से अक्सर एयरपोर्ट पर यात्रियों से तस्करी का सामान बरामद करने की खबरें सामने आती रहती हैं। ऐसा ही एक और मामला सामने आया है, जहां कस्टम अधिकारियों ने 32 बोर के कारतूस बरामद किए हैं। आपको बता दें कि भटिंडा के गांव विरककला सिविल एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग के दौरान 2 यात्रियों के हैंडबैग से 32 बोर के 2 खाली कारतूस और 1 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। मामले में एयरपोर्ट अथॉरिटी की शिकायत पर भटिंडा पुलिस ने दोनों यात्रियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए यात्रियों की पहचान गुड़गांव निवासी विक्रम सिंह और फाजिलका निवासी गुरविंदर सिंह के रूप में हुई है। पुलिस ने दोनों युवकों के खिलाफ अलग अलग धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। फिलहाल उनसे पूछताछ की जा रही है। ਕੱਲ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀ ਸਿਵਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਹੈ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਰਕ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ
ਕਿ ਦੋ ਪੈਸੇਂਜਰਸ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਬੋਰਡ ਕਰਨੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਪਹਿਰੋਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੈੱਕ ਇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਖਾਲੀ ਖੋਲ ਕਾਰਤੂਸ 32 ਬੋਰ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸ 32 ਬੋਰ ਦੇ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਇਸ਼ੂਡ ਹੈ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ 에어ਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਯਮਾਂ ਉਹਦੇ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਰਮਸ ਐਂਡ ਐਮੂਨੀਸ਼ਨ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਕੈਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। और बेअदबी मामले पर एक्शन में सांसद मालविंदर कंग बेअदबी के मुद्दे पर लोकसभा में चर्चा की मांग की है। बेअदबी मामले पर उम्रकैद की सजा का बिल पारित किया गया है। अगस्त 2018 में पंजाब विधानसभा में बिल पारित हुआ था। 2018 से बिल राष्ट्रपति के पास लंबित है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।